कुछ चीजें एक दूसरे में इस तरह शामिल होती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल होता है। जैसे हर दिन त्योहार पर मंदिर या गुरुद्वारे जाना, ईश्वर को अपना नमन करना और लंगर का इंतजार करना, स्पेशली लंगर वाली दाल का। तो अगर वही लंगर वाली दाल घर में बन जाए तो कहने ही क्या। तो चलिए उसी प्रभु का नाम लेकर बनाते हैं आज हम लंगर वाली दाल, और वो भी इंस्टेंट पॉट में। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ हम लेंगे 1 कप स्प्लिट उड़द की दाल, 1/3 कप चने की दाल। दोनों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह वॉश करेंगे और फिर सोक कर देंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स। दाल देखिए मैंने सोक करके रखी थी 30 मिनट्स के लिए, इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद, और ये परफेक्टली एकदम रेडी है। अच्छी तरह से ये फ्लफी हो चुकी है। तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरी स्लो कुकिंग देखी है, जो मैं ज़्यादातर क्रॉक पॉट में करती थी, लेकिन आज मैं इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगी। इसे हम लंगर वाली दाल कहते हैं। तो जो लंगर में बनती है, पंजाबी में इसे माँ छोले की दाल बोलते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम ये जो इंस्टेंट पॉट का अटैचमेंट, इसमें हम डाल देंगे। इसमें पानी भी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, वैसे भी हम प्रेशर कुक कर रहे हैं तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। तो हमने दोनों दालों को मिक्स करके 1 कप और 1/3 कप हमने लिया था। तो मैं कप से ही मेजरमेंट करके पानी आपके सामने डालूंगी। तो ये मैंने यहाँ पे डाला 1 कप, 2, 3, 3.5। तो मैं इसमें 3.5 से भी कम, 3.25 कप मैंने इस पर पानी डाला है। तो यहाँ मैंने ये अनियन लिए हैं, फाइनली चॉप्ड हैं, और ½ कप के करीब हैं। तो इन्हें भी हम दाल में ऐड कर देंगे। मैंने लिए हैं 3 गार्लिक। इस दाल में गार्लिक का यूज़ बहुत होता है। उसका डुअल पर्पस है। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ऐसा माना जाता है कि ये दाल डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। तो जो गार्लिक है वो हेल्प करता है डाइजेशन में। तो हम यहाँ पर ये गार्लिक को भी इसमें डाल देंगे। ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। आपने देखा होगा मैं ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। मेरा ये मानना है कि ये टेस्ट के साथ साथ डाइजेशन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे, 1 चम्मच चिली पाउडर, आधा चम्मच ही टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर, और अब यहाँ मैं डालूंगी सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हमें इतने ही स्पाइसेस का इस्तेमाल करना था। यहाँ मैं डालूंगी कुछ ड्रॉप्स ऑयल की, जो इसको बनने में हेल्प करेंगे, और अच्छा एक बहुत ही अच्छा सा जो ऑयल का एरोमा है वो दाल एब्जॉर्ब कर लेगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो मेरे पास ये इंस्टेंट पॉट है, मैं बहुत ही ध्यान से इसको इसके अंदर प्लेस कर दूंगी। हम लगाएंगे इसका लिड। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने यहाँ इसे प्रेशर कुक पे लगाया है सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे के हिसाब से प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। तो यहाँ हमारी दाल प्रेशर कुक हो चुकी है, और ये ऑटोमेटिकली अब ये लो प्रेशर पर आ गया है। ये लो कुकिंग करेगा। तो हम थोड़ी देर बाद जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा इसे खोलेंगे और चेक करेंगे और मिलेंगे आपसे। तो चलिए चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी दाल किस स्टेज पर है। दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है।
बस इसको एक बार अच्छी तरह से हम चलाएंगे तो ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ हम डालेंगे दाल में 1/3 कप दूध जो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, साथ ही सेम अमाउंट में वाटर। एक बार अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब हमें दाल को ओपन में ही पकाना है, हम इसे लिड नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार है। सिर्फ थोड़ा सा हमें उसे और बॉईल देना है, थोड़ी देर और उसको कुक होने देना है ताकि दाल अच्छी तरह से मसालों और सभी चीज़ों के साथ एक परफेक्ट ब्लेंडिंग वाले प्रोसेस में आ जाए। तो यहाँ मैंने दाल को सौते मोड पर रखा है 6 मिनट्स के लिए। 6 मिनट्स के बाद हम फिर एक बार चेक करेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो दाल को हम और पकाएंगे क्योंकि इस दाल को जितना ज़्यादा लो टेम्परेचर पे हम कुक करते हैं उतना ही ज़्यादा ये अच्छी ब्लेंड होती है और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो लेट इट कुक फॉर सम टाइम। तो चलिए हम बनाते हैं इस दाल के लिए एक बढ़िया सा तड़का। तो सबसे पहले हम डालेंगे टेम्परिंग बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल जो आप खाते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच क्लैरिफाइड बटर यानी कि देसी घी का। मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल और घी का जो हमने ब्लेंड लिया है वो मेल्ट हो चुका है, मिक्स हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। तो हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं और इसको क्रैकल होने देते हैं। अब यहाँ पर जीरा सिजल हो चुका है तो मैंने यहाँ पर अराउंड 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक को मैंने यहाँ पर क्रश किया है, तो हम इसे भी ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे कुछ लाल मिर्चें सूखी हुई। फ्लेम हमें बिल्कुल यहाँ पर लो रखनी है। थोड़ा सा जिंजर पेस्ट भी ऐड कर देते हैं। हमें जिंजर और गार्लिक का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। बस हमें इसे फ्लिप करते रहना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम कुक करेंगे। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस को। तो यहाँ मैंने ऐड किया है 1 चम्मच, ये धनिया और जीरे का मिक्स पाउडर है, तो इसे हम ऐड कर देंगे। हमने कोई भी होल स्पाइसेस इस दाल में ऐड नहीं किए थे, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें इस कुकिंग में फ्लेम को लो ही रखना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये हाफ टमेटो है जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है, इसे ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे टमेटो पेस्ट, ये करीब 1.5 टेबल स्पून है। टेबल स्पून इज़ बिगर देन टीस्पून, तो हम इसे भी ऐड कर देंगे। इसी तरह सभी को मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 2 चम्मच 2 टीस्पून वाटर। तो इससे जो हमारे स्पाइसेस हैं और जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगे। यहाँ पर फ्लेम को मैंने थोड़ी देर के लिए मीडियम पर कर दिया है सेट, और उसके बाद हम लो कर देंगे। एक बार जब कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसे लो कर देंगे। लो फ्लेम पर कुक होने के 2 फायदे हैं, एक तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किल नहीं होते हैं, और दूसरा हमारे लिए भी बहुत इजी होता है कि हम उसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो प्लस पॉइंट्स होते हैं लो कुकिंग के। यहाँ पर मैंने टेम्परिंग में थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया है। टेम्परिंग को हम कुक करेंगे लो फ्लेम पर जब तक कि ये ब्लेंड नहीं हो जाता और साइड्स में हमें जो हमने ऑयल यूज़ किया है वो जो मसाला है वो उसे रिलीज़ नहीं कर देता। तो हमें इसे कुक करना है बीच बीच में फ्लिप करते हुए। अभी हम इसे हिलाते हुए थोड़ी देर तक और पकने देंगे। अब यहाँ फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ऐड करेंगे ये पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, और
इसका स्मोकी फ्लेवर दाल में बहुत ही मज़े का लगेगा। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, एक बार अच्छी तरह से हिलाएंगे और परफेक्टली हमारा जो टेम्परिंग है वो रेडी है। तो चलिए ऐड करते हैं इस तैयार टेम्परिंग को हमारी दाल में। दाल को मैंने सौते मोड पर ऑन रखा है। एक बार अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हम अब ऐड करेंगे टेम्परिंग को दाल में। बहुत ही केयरफुली हमें इसे ऐड करना है। एक बार सभी को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ज़बरदस्त हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। हमने कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का भी इस्तेमाल नहीं किया इस दाल को कुक करने में, और ये बहुत ही अच्छी तरह ब्लेंड हो चुकी है। जैसा टेक्सचर हमें दाल का चाहिए था, ये ऑलमोस्ट उसी स्टेज पर बनकर तैयार है। पंजाब में इस दाल को बहुत ही शौक से खाया जाता है, और अगर आप गुरुद्वारे में कभी लंगर में जाएंगे तो आपको यही दाल मिलेगी। तो जनरली इस दाल का नाम लंगर वाली दाल के नाम से ही ये फेमस है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ब्लेंडिंग हो चुकी है दाल की। जैसा मैंने कहा पहले कि इस दाल को हम जितना ज़्यादा हम कुक करेंगे लो टेम्परेचर पर, लो फ्लेम पर, उतनी ही दाल ये बन ज़बरदस्त तैयार होगी। इसका टेस्ट फुल ऑफ फ्लेवर्स, बिल्कुल मज़ेदार होगा। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी लंगर में ही आ गए हैं। और देखिए इसको बनाना भी कितना आसान है। इसे कुक होने देते हैं थोड़ी देर तक, और इस स्टेज पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे अपनी तैयार दाल को एक सर्विंग डिश में। चलिए करते हैं अपनी दाल की गार्निशिंग गरम मसाले के साथ। साथ ही डालेंगे कुछ धनिया, बटर और क्रीम। तो इस दाल में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने दाल बनाई है क्रीमी। तो इसमें हम डालेंगे क्रीम। तो ये देखिए हमारी लंगर वाली दाल, माँ छोले की दाल भी बोलते हैं जिसे, बनकर बिल्कुल तैयार है। इस दाल को हमने बहुत ही जल्दी बना लिया, और देखिए कितनी परफेक्ट बनी है, और इसकी खुशबू तो बिल्कुल अमेजिंग आ रही है। देखिए कितना क्रीमी और फ्लेवरफुल टेक्सचर है हमारी दाल का, बहुत ही अच्छी ब्लेंड हो चुकी है। इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। आप भी बनाएं इस दाल को, ट्राई करें मेरी रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो एंजॉय करें इस फ्लेवरफुल क्रीमी दाल को। सर्व करें पराठा, नान या फिर स्टीम्ड राइस के साथ। And for more such recipes, especially the breakfast recipes, you can join my live every day at 9:30 p.m. IST, 11 a.m. EST and 10 a.m. CST.